राम राम सभी को। और 9:30 हो चुके हैं इस टाइम पे। और मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा टाइम लगा था, आप लोगों के साथ बातें कर लेते हैं, क्योंकि भाई इस टाइम पे भी हमारा पर्सनल जो सेशन होता है उसमें जो सारी बातचीत हम करते हैं पूरे दिन की, तो वो अभी ख़त्म हुआ था थोड़ी देर पहले। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जैसे कुछ लोगों को तो अभी पता ही नहीं है भाई कि दीदी क्या काम करना है, क्या कर रहे हो, है ना, ऐसे पूछ रहे हैं। और एक दो का कैसे आया था भाई, व्हाट्सएप पे जो मैंने नंबर दे रखा है वो उसमें अभी स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगी। तो उस पे कि आपने जो शॉर्ट डाल रखी थी ना वर्क फ्रॉम होम की, वो आपने डिलीट कर दी। उससे ना कुछ लोगों के मन में हो सकता है कि ऐसा गया हो भाई, अब क्यों डिलीट कर दी। तो वो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देती हूँ। वो मैंने इसलिए डिलीट की है क्योंकि मेरे को पता चला कहीं से कि भाई हम ऐसे यूट्यूब और इंस्टा पे ये चीज़ें डालते हैं ना, तो हमारे चैनल को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो वो ना मैंने बात करते, मतलब मैंने पूरी बात भी अच्छे से नहीं सुनी, मैंने बात करते करते ना वो दोनों जगह से मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग करवाते भी हैं अपना जो पोस्टर होता है वो शेयर। पर फिर मेरे को ये था कि भाई मैं रिस्क नहीं ले सकती, है ना। तो क्या होता है ना भाई, जब हम कुछ भी और काम कर रहे होते हैं ना भाई, कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, कुछ और काम कर रहे होते हैं, अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है ना, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, है ना, या फिर किसी और से बुलवा करके हम कुछ अपना मतलब कर लेते हैं ठीक ठाक सारी चीजें। पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर यूट्यूब ने एक बार चैनल उड़ा दिया तो उड़ा दिया, ठीक है। ना उनके पास हम शिकायत कर सकते और ना हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते। तो ये होता है। या फिर चैनल कुछ दिनों के लिए बंद कर देती है यूट्यूब, तो फिर उसमें ना दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती, तो मैंने वो चीज़ डिलीट कर दी थी वहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको ही क्लियर होगी क्योंकि पहले भी आपको पता है, पिछली दीपावली की बात है, बच्चे पटाखे जला रहे थे, उनके पास कोई बड़ा था नहीं, अकेले बच्चे थे, तो वो चीज़ जोड़ दी मैंने, वो वीडियो में दिखा दी। तो उसके कारण हमारा चैनल काफ़ी दिनों के लिए बंद कर दिया था। पता ही होगा, मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो डाली थी कुछ टाइम तक। ठीक है, 6 महीने तक हमारा रंगीला हरियाणा चैनल बंद रहा था। तो अगर 6 6 महीने के लिए चैनल बंद हो जाता है तो चैनल फिर वही दिक्कत तो आती है काफ़ी। ठीक है, और अब मैं काम की बता देती हूँ। भाई देखो, हम ऑनलाइन काम करते हैं, घर पे बैठ करके काम करते हैं। ठीक है, अभी सारी डिटेल तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मैसेज और मतलब भाई व्हाट्सअप कॉल आए तो वो अभी पेंडिंग में ही हैं, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाई। क्योंकि एकदम से हम सोशल मीडिया पे अपना नंबर शेयर कर देते हैं, तो आप भी समझ सकते हो भी कितने सारे फ़ोन मैसेज हमारे पास आए होंगे। और भी काम की नीड किसको नहीं, आज के टाइम में सबको है, सब काम करना चाहते हैं। अब खासकर से जो घरों पे खाली बैठे हैं उनको तो ये होता है भाई चलो घर बैठे बैठे काम करना है, बाहर जा नहीं सकते भाई, कई बार किसी की फैमिली जाने नहीं देती, किसी की वैसे मजबूरियां हो जाती हैं, बच्चे होते हैं घर में, बड़े बूढ़े होते हैं, भैंसे होती हैं, तो उस करके वो जा नहीं सकते। ठीक है, तो वो लेडीज तो ज़्यादा ही चाहती हैं कि भाई हाँ हम ऐसा कुछ काम कर लें। लेकिन दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले है ना, मतलब वो भाई LKG UKG फर्स्ट तो करना ही नहीं चाहते, उनको सीधा है ना 10वीं 12वीं का सिलेबस समझना होता है। इतने सारे मतलब हम यही बोलते हैं, देखो ना तो हमारा भाई किसी को गुमराह करने का काम है, भाई हम किसी को गुमराह कर रहे हैं, कोई झूठ बोल करके हम चल रहे हैं, ना ही हम किसी पे प्रेशर देते भाई हाँ आप करो, या हम उनको इस तरह से वो करते हो नहीं आपको करना होगा आप करो, ये है, वो चीजें तो हम कुछ भी नहीं बोल रहे। मैं तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। तो मैंने ना पता नहीं कितने लोगों के साथ बातें की होंगी इन 2 दिनों के अंदर, और लगातार मैंने फोन अटेंड किए हैं 3 3 घंटे तक। तो 3 घंटे में हम कितने लोगों से बात कर सकते हैं। फिर कल मैंने 12 बजे तक दोपहर में फोन अटेंड किए, तो उसमें मैंने कितने फोन अटेंड किए होंगे। तो उसमें क्या होता है, मैंने सबको यही बात बोली है, एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको मैंने ये बोल दिया होगा नहीं भाई बहुत अच्छा है आप करो, हम कर रहे हैं, उसका इतने का चेक आया है, उसको ये चीज मिली है, उसको वो मिली है। ठीक है जी, वो बाद की बातें हैं। पहले मैं क्या बोलती हूँ कि आप क्लास लो अच्छे से, आप समझो। लेकिन किसी को पहली क्लास भी नहीं लेनी होती। पहले ही दिन क्या होता है, उनके मन में ना इतने सारे सवाल, ये कैसे वो कैसे, या फिर ऐसी चीजें सर्च कर लेते हैं, ऐसी नेगेटिविटी अपने अंदर लेकर के आते हैं, उनको मतलब कुछ फिर आगे दिखता ही नहीं है। तो ये वाली चीजें हैं।
अब अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं, अगर मैं मेरे सीनियर से मैं पूछती ऐसा ही, या फिर मैं बार बार मैं उनको ऐसे प्रेशर डालती कि नहीं आपको तो पता ही है, आप तो सारे, हालांकि बोलते सब है, मैंने भी बोला था, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने नहीं बोला, मैंने भी ये सेम बात बोली कि आप तो करते हो, आपको तो पता ही है क्या करना है कैसे करना है, आप हमें बता दो। लेकिन अगर वो मेरे को बता देता ये सोच करके भी चलो मैं सीमा को तो बता ही देता हूँ भी क्या जाता है बताने में, तो शायद मैं यहाँ पे काम ना करती। क्योंकि आदमी कितनी बातें बता सकता है, कितना हमें समझा सकता है, ठीक है। क्लास में क्या होता है ना, क्लास में आपको सीरीज वाइज सारी चीजें समझाई जाती हैं, अच्छे से आपको बताया जाता है। पहले जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो फ्रॉड तो नहीं है, ट्रस्टेड है या नहीं है, आप कितना ट्रस्ट वहाँ पे कर सकते हो, वो चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। उसके बाद आपको क्या काम करना है, फिर आपको कैसे करना है, सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बताई जाती हैं। पर ये चीज़ें किसी को सीखनी ही नहीं है। मैं मतलब बार बार बोल रही हूँ कि भाई आप है ना, क्लास लेने में आपका जाता है कुछ, एक तो योगी क्लास के तो पैसे लग रहे हैं, हमारे तो पैसे वेस्ट जा रहे हैं, हम नहीं लेते क्लास, ठीक है। पहली तो बात ये, क्लास बिल्कुल फ्री होती है। दूसरी बात, चलो भाई दिन में 2 घंटे की क्लास हो गई, 2 घंटे भी से कम ही होती है, ठीक है, चलो 2 घंटे की क्लास होगी, क्या 2 घंटे हम रील स्क्रॉल करके नहीं वेस्ट करते, कई घंटे कर देते हैं। कई बार तो हम घंटा तो 5 मिनट के लिए सोचते हैं, बैठते हैं भाई यहाँ 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, क्या पता हम 1 घंटे तक रील स्क्रॉल करते रहते हैं। वो सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता था, तो उसमें भी हमारा टाइम बर्बाद होता ही है। पर हम वहाँ पे टाइम बर्बाद कर सकते हैं, किसी की कंट्रोवर्सी को देख करके हम अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। किसी की लड़ाई हो रही, कोई अपने हस्बैंड को गाली दे रही, कोई अपने भाई भाभी को गाली दे रही, कोई अपनी ननद को गाली दे रही, आप वो सुन सकते हो, पर आप काम की बातें नहीं सुन सकते, क्योंकि काम की बातें सुनने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो जो मैं सोच करके चली, जो मैं देख करके चली, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि भाई मैंने अगर वहां पे काम करना शुरू किया तो मैंने क्लास लगाई, उनको मैंने अच्छे से समझा, सारा काम मैंने अच्छे से समझा, फिर जाकर के मैंने कहीं ट्रस्ट किया है। तो आपको भी मैं वही सेम चीज बोल रही हूँ। वो जरूरी नहीं है कि आप अगर क्लास लगाओगे, 10 बंदे क्लास लगाएंगे तो 10 के 10 इस काम में आगे जाएंगे, नहीं जाएंगे। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे क्लास लगा करके छोड़ देंगे, है ना, कुछ पूरी क्लास लगाएंगे ही नहीं, 1-2 क्लास लगा करके छोड़ देते हैं। तो भाई फिर आप उम्मीद मत करो बिल्कुल भी किसी तरह की, है ना। हम सपने तो हम लाखों कमाने के देखते हैं, लेकिन टाइम हमें कहीं देना नहीं होता है अच्छी जगह पे। हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि हम क्लास आराम से बैठ करके लगा ले। मन बेचैन हो जाता है जब हम किसी की कंट्रोवर्सी देखते, रील देखते, तब तो हम बड़े आराम से बैठ करके देखते, हम किसी को बोलने भी नहीं देते, अरे भाई मत बोलो, मैं तो वीडियो देख रही हूँ। तो अपने टाइम को सही तरीके से यूज करो। मैं पर्सनली बताऊं, मैं यहाँ पे क्यों आई, मैं लगभग 1.5-2-3 महीने से बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रही थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे को क्या था, अब पता ही आपको भी, ये व्लॉगिंग है ना, व्लॉगिंग किन लोगों की चल रही है अच्छे से आप लोग समझते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो ना तो मेरे पास है, और ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं किसी के साथ कंट्रोवर्सी कर लूँगी, या मैं किसी भी अपने रिश्ते के साथ यहाँ पे भाई उनको कुछ कुछ बोल करके मैं अपना ये काम करूँगी। वो मेरे बस की बात नहीं, मैं गलत किसी को भी नहीं बोलना चाहती, सब अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं, गलत हमें बोलना ही नहीं है किसी को भी। हमें तो ये बोलना सब अच्छे हैं, पर अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं। मेरी जगह मैं ठीक हूँ, दूसरे की जगह दूसरा ठीक है, उसकी जगह वो ठीक है। तो हम एक लिमिट में ही रह सकते हैं। जो हम जैसे लोग हैं ना, कुछ गिने चुने लोग होते हैं, तो वो हमें देखेंगे। बाकी लोग क्यों देखेंगे? जिनको कंट्रोवर्सी में मजा आता है, जिनको लड़ाई झगड़ों में मजा आता है, तो वो देखेंगे, हमें नहीं देखेंगे। लेकिन अच्छे लोगों की संख्या कितनी होती है? बहुत कम होती है, बहुत कम। तो ये वाली चीजें हैं। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को कुछ और काम देखना है साइड में, भाई मैं अपना चैनल भी चला सकूं, और अपना भाई जो लोग मेरे साथ प्यार से जुड़े हुए हैं, जो मुझे देखना पसंद आते हैं, अब इतने सारे लोगों के फोन आए हैं, उन्होंने स्पेशली ये बोला कि सीमा सच बताऊं, आप विश्वास करो या ना करो, मैं आपके अलावा किसी का चैनल नहीं देखती। उनमें से भाई जैसे कुछ एक मेरे पास आया था, भाई वो डेंटिस्ट थे, उनका क्लिनिक है खुद का, बोली मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आपका व्लॉग देखना कभी नहीं छोड़ती। मैं डेली व्लॉग देखती हूँ जब से मैंने देखना शुरू किया। बहुत सारी थी जो लेडीज ऑफिस में जाती हैं, स्कूल में हैं, टीचर हैं, लगभग ऐसी थी जो काम कर रही हैं, फिर भी वो मेरे व्लॉग देखती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ
कंपेयर करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी फैमिली एक जैसी होती है, कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार एक जैसा होता है ना, हमारी आदतें एक जैसी होती है, तो तभी हम रिलेट कर पाते हैं, तो हम देख पाते हैं ऐसे इंसान को। या फिर लड़ाई झगड़ा अगर मैं यहाँ पे ऐसे करने लग जाऊंगी ना, भाई मेरे हस्बैंड ने ऐसे कर दिया, वो मेरे को गाली देगा, उधर से मैं उसको दूंगी, मैं अपने भाई भाभी को गाली दूंगी, वो मेरे को देंगे, तो बड़ा मजा आएगा, आपको फिर रिलेट करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो बड़ा चटकारे ले लेके आहा मजा आ रहा है, नई मूवी देखने को मिल रही है हर रोज, बोलते हैं ना लोग कमेंट में ऐसा। तो हमारे पास वो चीजें नहीं है। अच्छी चीजें हैं, जिसको देखना है देखो, और जब तक हमारे प्यार करने वाले हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब तक हम व्लॉग लेकर के आते भी रहेंगे। पर फिर भी मेरे को ये था भी साइड में मेरे को और काम चाहिए, मैं फ्री नहीं रह सकती, क्योंकि दिन में मुझे ये लगता था कि मेरे पास इतना टाइम है, मैं मतलब डिप्रेशन में जाने वाली हालत हो जाती थी मेरी, लोगों की रील स्क्रॉल करते 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 करते। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। पहले मैं क्या करती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, उनके स्कूल जाने के बाद मैं अपनी चाय बनाती थी, आराम से चाय बैठ करके खूब रील स्क्रॉल करती थी, खूब रील स्क्रॉल करती थी। अब लेकिन 12-13 दिन हो चुके हैं, मुझे अपने लिए ही टाइम नहीं है। मैं सुबह जब बच्चे जाते हैं ना और स्कूल वाले तैयार होते हैं, उनके बाद मैं सीधा बस वेट करती हूँ कि अब बाथरूम खाली होगा, मैं बाथरूम में घुस जाती हूँ, वरना मुझे नहीं पता। मैं शाम के टाइम पे व्लॉग शुरू करती तो शाम के टाइम पे नहाती, दोपहर में करती तो दोपहर में नहाती, क्योंकि हमारा टाइम फिक्स हो चुका है। हमें पता होता है भी सुबह हमारी 8 से 9 क्लास होती, तो 8 बजे तक हम अपना जो भी काम करना होता है, नहाना होता है, चाय पीनी होती है। और सबसे अच्छी बात जो मैं अपने अंदर एक सुधार लेकर के आई, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस होती है, तो उसमें मैं भाई अपना, जैसे मैंने थोड़ी देर में भगवान को भी याद करती हूँ उस टाइम पे, जो कि मुझे पता ही नहीं मैंने कब मंदिर में दिया लगाया होगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, टाइम का बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, हर मिनट हर घंटा हमारा ये पता होता है हमें ये करना है। टाइम ही नहीं है हमारे पास फालतू सोचने के लिए कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, उसने मेरे को इतना बुरा क्यों बोल दिया, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। टाइम ही नहीं है ये चीज़ें सोचने का। हमारा टाइम है ना, बहुत अच्छे से हम यूज कर पा रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, तो उस बंदे से हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो अगर हम इतने सारे लोगों से एक दिन में मिलते हैं, तो ये देखो कि हम कितना कुछ सीख पाएंगे। क्या हम घर पे रह करके सीख पाएंगे इतना? है ना। हमारे बोलने में सुधार होता है, हमारे रहने सहने में सुधार होता है, हमारा जो रूटीन होता है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आता है। हम टाइम को सही तरीके से यूज करना सीखते हैं। तो वो सारे चेंज मैं अपने अंदर खुद लेकर के आई, तो मुझे पता है। तो ये वाली चीजें हैं, ठीक है। मैं मुझे जो चीज अच्छी लगी कि जैसे भाई मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप लोगों को देखने से ऐसा लगता होगा भाई अच्छी तो हट्टी कट्टी है, इसको क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को ये माइग्रेन सर्वाइकल ये दिक्कत होती है ना, उनको पता है कि उनके शरीर में इस दर्द के साथ हजारों दर्द हो जाते हैं। वो ना ज़्यादा बोल पाते हैं, ना वो ज़्यादा लड़ पाते हैं किसी के साथ, ना उनमें ज़्यादा कुछ ऐसा सहन करने की होती है। वो क्या करते हैं, वो ना पीछा छुटवाते फिरते हैं सबसे, भाई मेरा शरीर मुझे परमिशन नहीं देता, मैं नहीं किसी के साथ भैंसबाजी और लड़ाई कर सकता, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है। तो पहले तो मुझे अब ये कि मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है बहुत अच्छे से, अपने अंदर बहुत सारे चेंज लेकर के आने हैं, जो कि आप लोगों को दिखे डे बाय डे कि भाई हाँ बंदे के अंदर चेंज आ रहा है, काफ़ी चेंज आ रहा है। तो वो मुझे लेकर के आना है। सबसे ज़्यादा हमें पॉजिटिव रहना है हर टाइम पे। हमें ये सोचना ही नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है। ठीक है। भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि दिन में हाँ में कई बार कि हाँ आज मेरा दिन अच्छा गया, अगला भी अच्छा जाएगा, या मुझे ये हासिल करना है तो करना है, और मुझे पता है कि होगा। ये सबसे बात की ये होता है ना, क्या करें क्यों करा, तो वो चीज़ें तो छोड़ ही दो। क्या करें, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। और ना ही मैं यहाँ पे मैं ये अभी ये नहीं बोलूँगी कि मैं कुछ बड़े सपने लेकर के आई हूँ कि मैंने ये खरीदना वो खरीदना, नहीं। मुझे करके देखना है। मुझे ना बस अब ये है कि बस करके देखना है, कुछ भी करके देखना है, चाहे मैं वहाँ पे फेल हूँ पास हूँ, वो चीज़ें मतलब नहीं रखती। कुछ लोगों को ये बड़ी टेंशन होती है, लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहते भाई लोग, ठीक है, कुछ नहीं कहते लोग। आप अपना काम करो। क्या पड़ी हमें लोगों की सुनने की। अगर मैं लोगों की सुनती तो मैं यूट्यूब पे यहाँ तक आती। जब मैं कई बार डिमोटिवेट हो जाती हूँ ना, तो मैं अपना पूरा मतलब लाइफ टाइम का पूरा वो देखती हूँ कि क्या कमाया मैंने दोनों चैनल से।
जब मैं वो हिसाब किताब लगाती हूँ ना, तो भाई मेरा जो हौसला है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। बेशक से 1 महीने का हमारा कम होता, लेकिन अगर हम 6-7 साल का वो काउंट करते हैं ना, तो वो कितना हो जाता होगा। तो वो चीज़ें हमें हौसला देती हैं। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अगर मैं ये सोचती कि ना ना नहीं करना, या मैं लोगों के बारे में सोचती, क्या लोग मेरे बच्चों को दे जाते सारी चीज़ें जो मैं दे पा रही हूँ? तो लोगों के बारे में हमें नहीं सोचना, हमें अपना काम करना है। ठीक है, हिम्मत के साथ करना है और लोगों की बिना सुने करना है। पूरी मेहनत हमें करनी है, लेकिन हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी कहीं ना कहीं आदमी को सफलता में रुकावट डालती है। जल्दबाजी करेगा वो आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। थोड़ा पेशेंस के साथ अपना काम करें। लोगों को क्या होता है ना, एकदम से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, शुरू में ये बोलते कितना पैसा मिल जाएगा। पैसा तो तब मिलेगा ना तब मेहनत करोगे, या बिना मेहनत करे ही पैसा मिल जाएगा। पहले काम तो सीख लो, काम तो करना शुरू कर दो, तभी तो पैसा मिलेगा। सीखना नहीं है हमें, तो भाई सीखना है। हमें तो लोगों के टच में रहना, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हम अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, हम उनसे सीखते हैं, उन्होंने क्या हासिल किया, पहले वो क्या थे अब वो क्या। सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं तो पैसे को लेकर के, दिमाग में पैसे को लेकर के चली नहीं हूँ। बस मेरा टाइम अच्छे से यूज हो रहा है और मैं लोगों के साथ घुल मिल रही हूँ, उनसे मैं बातें कर रही हूँ। इतने सारे नए नए लोग मुझे मिले हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो और क्या ही चाहिए हमें लाइफ में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। और मैं फिर भी यही कहूँगी, क्योंकि मैं बार बार सबको एक बात नहीं बोल सकती। मेरे फ़ोन पे इतने ज़्यादा नंबर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ तो मैंने पेंडिंग ही छोड़ दिए, मैंने कभी मेरे बस की बात नहीं है। फिर देखेंगे कभी मन होगा तो इनका। तो अब मैं सिर्फ सीरियस पर्सन पे ही काम करती हूँ। भाई मुझे लगता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट है और इसको ज़रूरत है, ये कर सकता है। क्योंकि जिस बंदे के अंदर जुनून नहीं होता ना किसी चीज़ को हासिल करने का, वो ये काम नहीं कर सकता। फिर तो आप ऐसा करो, 8-10 हज़ार की नौकरी कर लो कहीं जा करके, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि उसमें रिस्क नहीं लेना पड़ता। अगर भाई मालिक बनना चाहते हो तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब जो एक मालिक होता है ना, वो चाहे किसी बिजनेस का होता है, किसी दुकान का होता है, उसको पता है कितने रिस्क लिए हैं उसने अपने, तब वो मालिक बना है। वरना वो किसी की दुकान पे नौकर ही होता अगर रिस्क ना लेता। तो हमारी फैमिली में भी, आपकी फैमिली में भी मिल जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, कई कई लाखों का पैसा उठा करके अपना बिजनेस शुरू करते, वो सफल हो जाते हैं। तो हम जैसे भी उसका साथ देते, भाई हाँ देख किसी ने कर लिया। वरना वो भी कहीं 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे होते। बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे आप लोगों को आसपास में। तो ये है कि अब पहले क्या होता था ना, पहले ज़रूरतें ही नहीं पूरी होती थी, हमें डर लगता था। लेकिन अब ज़रूरतें पूरी होती हैं तो फिर रिस्क भी ले लेंगे। ज़िंदगी में क्या जाता है, और यहाँ तो रिस्क है ही नहीं, इस बिजनेस में रिस्क नहीं है। लेकिन हाँ, अगर और कोई रिस्क लेना पड़ेगा ना इस काम के बाद या इस काम को शुरू करने के बाद, तो वो भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये है। ठीक है, रिस्क के बगैर तो आप बन तो सकते नहीं कुछ, हर चीज़ में रिस्क है। अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते, वो सबका चलता है? नहीं चलता ना। कुछ लोग कई महीने चला करके, कई साल चला करके छोड़ देते। कितने लोग आ लिए और कितने जा लिए। क्यों? क्योंकि सबको एकदम से पैसा चाहिए, वही वीडियो घेर दी पैसा आ जाए। ना ना, मैंने 6-7 महीने काम किया यहाँ पे फ्री में, कुछ भी नहीं आया था मेरा। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने डेली व्लॉग डाले हैं। क्योंकि मेरी फैमिली में ना कोई था, पहले यूट्यूबर था भी, वहाँ से मेरे को प्रमोशन मिल गया और पहले ही महीने मेरी तनख्वाह आ गई, पहले ही महीने मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए। अब तो शॉर्ट का जमाना, सब्सक्राइबर एकदम से बढ़ जाते, उस टाइम पे तो सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते थे। तो ये वाली चीज़ें हैं। अब बहुत सारे बच्चे विदेश जाते हैं, क्या सब कामयाब होते हैं? बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, क्या सब कामयाब होते हैं? तो वो तो आपकी मेहनत है, आपका जुनून होता है, पर करके तो हमें देखना होता है। बस बात ये है। और मैं तो यही चीज़ें लेकर के चलती हूँ अपने दिमाग में कि मुझे करके देखना। यूट्यूब को भी मैं ऐसे ही लेकर के चली थी कि मेरे को करके देखना है। एक व्लॉग मैंने क्या देखा, वो मेरे को पसंद आ गया, तो मुझे ये हुआ कि मुझे भी अपना रूटीन शेयर करना है। पैसे का नहीं था उस टाइम दिमाग में, लेकिन साथ में अगर पैसा आए तो भी बुरी बात नहीं है। हम अपने बच्चों के, अपनी फैमिली में बाकी लोग होते हैं, उनके छोटे मोटे शौक तो पूरे कर सकते हैं, बड़े नहीं तो। उनको हमसे उम्मीद तो होती, भाई ये बंदा कमा रहा है, ये कुछ तो हमें देगा, है ना। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं।
तो अपना काम करो, नियत के साथ करो, मेहनत के साथ करो, पॉजिटिविटी के साथ करो। ऐसा मत सोचो दीदी ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा सोचो ही मत, ऐसा क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। आप ये सोच करके चलो, ठीक है, सब कुछ होगा। तो भी वैसे तो ये वीडियो मुझे किसी और क्लिप की ऐड करनी थी, पर इतना लंबा हो गया और मेरा मन तो बहुत कुछ बोलने का कर रहा, पर इतना लंबा मैं बोल नहीं सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना, आप देखोगे ना, कोई भी इंसान होता है ना, किसी भी फील्ड में वो सफल होता है तो सब उसको उस टाइम पे सपोर्ट करने वाले नहीं मिलते, बहुत रेयर मिलते हैं। कई बार तो फैमिली भी नहीं करती, वो भी कुछ कुछ बोलती रहती है। सबके साथ ही ऐसा होता है। ये नहीं कि आप ही अनोखे हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको कुछ बोल रहे हैं, बाहर वाले लोग बोल रहे हैं, सबको ही बोलते हैं भाई, लेडीज को तो सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है। तो वो तो आपके ऊपर है कि आपको विश्वास करवाना होगा उनको कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें करने दो। और फिर यहाँ तो ये भी नहीं है भाई आपके कई हजारों या लाखों रुपए लग रहे हैं, आगे आपको पैसे लगाने हैं, अब लगाने हैं, रिस्क लेके चल रहे हैं हम। कोई भी काम शुरू करो, अब व्लॉगिंग भी शुरू करते हैं तो उसके लिए भी पहले 30-40 हजार का फोन लेना पड़ता है कम से कम, तब जाके व्लॉगिंग शुरू होती है। कपड़े की दुकान खोलोगे उसमें पहले कई लाख का कपड़ा भरना पड़ेगा, तब कपड़े का काम शुरू होगा। तो ये वाली चीजें होती हैं, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।